गुड इवनिंग टेरेस। टेरेस, आज हमने आपसे कहा था कि ये जो वीडियो हमने डाला हुआ था लाइव ट्रेड का, कि अगर इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, कमेंट करते हो और इसको शेयर भी करते हो, तो इस ट्रेड को बनाने का जो रीज़न है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रेड को कैसे बनाया गया है, रिलायंस को कैसे हमने सिलेक्ट किया, सब कुछ मैं डिटेली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बट आपने मेरा इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते, हम चार्ट पर चलते हैं और इस ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट में इसको देख लेते हैं एक बार। देखिएगा यहाँ पर जो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट था, ये आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ कहीं हमारा एंट्री था, स्टॉप लॉस यहाँ पर था और यहाँ हमारा टारगेट प्लेस किया था जो इजीली हमारा अचीव हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेली चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमने स्टॉक को चुना क्यों है। सॉरी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चार्ट को, इस चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिलायंस का जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है। यहाँ कहीं से रिलायंस उठना स्टार्ट हुआ था और ऐसे करके ये मूव करता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। ये हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर गया, यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया, फिर ये रिट्रेस करने लगा। तो ये जितने भी नीचे वाला ले गए, ये रिट्रेसमेंट ले गए, ये भी रिट्रेसमेंट ले गए। तो इतना हमें मालूम हो गया कि ये अप ट्रेंड में है और ये रिट्रेसमेंट ले गए। अब ये रिट्रेस कहाँ तक करेगा ये हमको नहीं मालूम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, ओके, सो ये जब ऐसे करके रिट्रेस करके नीचे आया है, तो यहाँ पर आकर आज के कैंडल को आप छोड़ दो, लास्ट 2 दिन को अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये रुक सा गया है। तो ये कहाँ पर रुका है, सबसे पहला मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को जब ब्रेक करके गया था तभी ये हाई बना था, राइट। इसको ब्रेक करने के बाद ये हाई बना। तो अगर मैं इसको मार्क करूँ, पूरे कैंडल को अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस जब ऊपर से रिट्रेस करते हुए नीचे आया, इस लेवल पर जैसे ही टकराया, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर टकरा कर ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर हायर हाई बना नहीं है, ये लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन में ही क्लोजिंग दिया हुआ था। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आया हुआ है कि यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब हम और एक लेवल को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ से देखिएगा, ये जब हाई बना था, ये हाई बनने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया रिट्रेस करते हुए, यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक एक हाई बना के एक हायर लो का फॉर्मेशन करके ये हायर हाई बनाने की कोशिश किया था। बट ये ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, फेल हो गया और वहीं से प्राइस गिरते हुए नीचे आकर कहीं क्लोजिंग दे दिया है। अब जब यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो कैंडल, जिस रेड कैंडल ने एक सपोर्ट बनाकर फिर ये हाई बनाने की कोशिश किया था, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया था। तो मैंने इसका भी एक रेफरेंस लिया, इस रेड कैंडल का जो लो बना हुआ है, इसके लो को मैंने मार्क किया था। अगर आप देखोगे ब्लू लाइन जो दिया हुआ है, इसी कैंडल के लो पर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। उसके बाद प्राइस कहीं यहाँ पर लो बनाया, यहाँ से उठना स्टार्ट किया और यहाँ जाकर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके ऊपर एक हाई बना के अभी यहाँ पर आके ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन है ये फिलहाल रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए, क्योंकि ये फिर से रेजिस्टेंस के अंदर आ गया है। यहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया है, तो ये जोन काफ़ी छोटा है, इस जोन में हम तो ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। और हम सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका ट्रेंड अप है। हम बस वेट कर सकते हैं कि कब ये ट्रेंड को ये रिट्रेसमेंट लेग को ख़त्म करके घूमने की कोशिश करेगा, तो हम बाई साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम जस्ट वेट ही कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमें यह मालूम हुआ कि सपोर्ट पर टकरा कर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब उसके बाद आज जब प्री ओपनिंग सेशन में हमने देखा कि बीएमआई यानी कि निफ्टी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ओपन हो रहा है, ये अपने जो लाइफ टाइम हाई था जिसको टच कर नहीं पा रहा था, इसके ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया हुआ है। इसका सेक्टर भी एक
स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे रहा है। और ऊपर से अगर इसका सेक्टर को भी देखोगे आप, मैं दिखा देता हूँ सेक्टर को भी। सेक्टर कल के दिन में हायर हाई एंड हाई लो का फॉर्मेशन बना के गया था, राइट। और आज का ओपनिंग भी इसने पॉजिटिव ओपनिंग दिया हुआ है। तो मार्केट का ओपनिंग भी पॉजिटिव था, सेक्टर का ओपनिंग भी पॉजिटिव था, और रिलायंस के ओपनिंग को जब हमने देखा कि ये भी अपने इस रेजिस्टेंस को जिसको ब्रेक करके फिर अंदर घुस गया था, इसके ऊपर ये ओपन हो रहा है, राइट। तो इसी को देखते हुए हमने रिलायंस को तुरंत ही अपने एक्शन लिस्ट में ले लिया था। अब हम 3 मिनट में चलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन का आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ों को देखते हुए, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर और एक लेवल है, मैं 5 मिनट में चलता हूँ। इस दिन को अगर आप देखोगे, जिस दिन लास्ट एक ट्रेंडिंग कैंडल बना था, क्योंकि ये तो इनसाइड कैंडल इनसाइड नहीं था, बट ये अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया था, राइट। लेकिन ट्रेंडिंग कैंडल, ये लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल ये वाला दिन था। तो इस दिन में ये एक जोन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जोन बना था इस दिन, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर जाकर ही क्लोजिंग दिया हुआ था। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसके अंदर ओपन होके ऊपर जाकर नीचे घूम कर आया, और पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया, बाहर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया, फिर अंदर आके क्लोजिंग दे दिया था, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ही इस दिन ट्रेड किया था पूरा पूरी, राइट। और आज के दिन को अगर आप देखोगे, जब ये ओपन हुआ, कहीं यहाँ पर ओपन हुआ था, एक पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था इसमें भी। तो ये ओपन होने के बाद प्राइस जैसे नीचे आया, तो इस लेवल को जैसे ही टकराया, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, जैसे ही इसको टकराया, आप देख सकते हो किस तरीके से एक रिजेक्शन हमें नज़र आया। प्राइस को इसके नीचे टिकने ही नहीं दिया, प्राइस को ढकेलते ही ऊपर ले जाकर कहीं यहाँ पर क्लोज करवा दिया गया है। सो फिर उसको देखते हुए हमने एक कंफर्मेशन लिया। मैं 3 मिनट पर फिर चला आता हूँ, क्योंकि 3 मिनट में भी आपको वही दिखेगा। इस लेवल को जैसे ही टकराया, यहाँ पर एक बाउंस आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे गिर नहीं पाया, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया, और नेक्स्ट 2 कैंडल में एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अगर आप देखोगे नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब इसको क्या करना चाहिए था, अगर गिरना होगा तो यहीं से गिर जाना चाहिए था, बट प्राइस यहाँ पर गिरा नहीं है। नेक्स्ट फिर से एक साइडवे कैंडल यानी कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। इनसाइड कैंडल बनने के बाद प्राइस फिर भी नहीं गिरा, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। तो जिसको देखते हुए हमने इसी रेजिस्टेंस पर हमारा एंट्री को बना लिया था, और इसी कैंडल के लो पर हमने हमारा स्टॉप लॉस को भी प्लेस कर दिया था। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है, प्राइस यहीं से उठना स्टार्ट किया, एक बार भी हमारे स्टॉप लॉस की तरफ भी नहीं आया। प्राइस धीरे धीरे करके मूव करते हुए गया, और हमारा जो भी टारगेट था उसको यहाँ पर अचीव हमने कर लिया था। और अगर हम यहाँ पर आपको टारगेट को भी दिखाए, तो हमने कुछ इस एरिया से टारगेट को ढूंढ के निकाला था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, और उसको ब्रेक कर रेजिस्टेंस बना के फिर प्राइस नीचे आया था। जिस लेवल पर वो रेजिस्टेंस बना था उसी को हमने एज ए टारगेट यहाँ पर प्लेस किया था, और ये इजीली हिट भी हो गया है। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रिलायंस को चुना गया है, और रिलायंस में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बनाया गया है। सो कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल कर सकते हो, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।